Assalamu alaikum. Welcome to Punjab Public School. Students, welcome to Punjab Public School. It is our third lecture of Maths, Class 5. Open your book, page number 95. I hope आपने लास्ट लेक्चर पढ़ा होगा और आपको समझ भी आई होगी। तो आज हम कर रहे हैं 5A की वर्ड प्रॉब्लम जो कि 95 पेज बुक पे है और आपके नोट्स पे भी सॉल्व करके दिया पेज नंबर 1 पे ही है। तो वर्ड प्रॉब्लम फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन रीड करते हैं। अ डाइनिंग टेबल इज़ 3 मीटर लॉन्ग। अ टेबल क्लॉथ हैंग्स 20 सेंटीमीटर ऑन बोथ साइड। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दिस टेबल क्लॉथ? यानी एक डाइनिंग टेबल है 3 मीटर लॉन्ग है, लंबी है, और उसका जो क्लॉथ है, टेबल के ऊपर क्लॉथ जो डालते हैं वो साइड पे हैंग होता है। ऑब्वियसली हैंग का मतलब होता है लटकना, लटक रहा होता है। तो वो 20 सेंटीमीटर यानी लटक रहा है दोनों साइड्स पे, एक साइड पे नहीं, दोनों साइड्स पे टेबल की। तो वो कह रहे हैं कि आपने क्लॉथ की ना लेंथ बतानी है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले टेबल का साइज़ लिखेंगे, ठीक है। और टेबल का साइज़ है हमारे पास 3m। एम को कन्वर्ट कर देंगे हम सेंटीमीटर में। अब आप पूछेंगे सेंटीमीटर में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने जो हमें हैंगिंग्स दी है ना, हैंग्स दी है कि ये हैंग हो रहा है 20 सेंटीमीटर, वो सेंटीमीटर में दे दी है। तो अब मीटर और सेंटीमीटर का कोई कम्बिनेशन नहीं है, तो इसलिए हम सारी चीज़ या तो मीटर में कन्वर्ट कर दें या सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें। अब ऑब्वियसली हमें ये पता है कि 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो मीटर बड़ा है जबकि सेंटीमीटर छोटा है। ये आप कहेंगे कि 1 आ रहा है और मीटर कैसे बड़ा हो गया, 100 कैसे छोटा हो गया? तो उसके लिए मैं आपको बताती चलूँ कि आपके पास एक बैग है, बैग, स्कूल बैग सोच लें। उसके अंदर आपने कितनी बुक्स, 3-4 बुक्स और 5 या 6 नोटबुक्स डाली हुई हैं। तो ये जो आपने नोटबुक्स और बुक्स का कम्बिनेशन डाला हुआ है, साथ ज्योमेट्री बॉक्स है और काफ़ी कुछ है, तो कितना कुछ आपने उसमें डाला हुआ है, भरा हुआ है तकरीबन। तो वो एक बैग के अंदर इतना सारा कुछ आ गया, तो बैग बड़ा हुआ ना, नोटबुक्स और बुक्स तो नहीं ना बड़ी हो जाएंगी। तो यही बात है यहाँ पे कि 1m में 100 सेंटीमीटर्स आते हैं, तो 100 चीज़ें यानी आती हैं सेंटीमीटर की हों तो ये सोचें कि कितनी सारी आ गई आपके पास। फ़र्ज़ करें ये, चलें एक और चीज़ मिसाल दे देती हूँ कि आपके पास एक बॉक्स है, इसमें ये कैंडीज़ रखी हुई हैं इतनी सारी, तो इस बॉक्स में 100 कैंडीज़ आती हैं। तो ऑब्वियसली बॉक्स बड़ा होगा ना, कैंडीज़ तो नहीं ना बड़ी हो जाएंगी। तो इसलिए याद रखें जो हमारे टेबल्स हैं 1 km इज़ इक्वल टू 1000 मीटर, और क्या था, 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 10 mm। तो इसमें ये जितना एरिया है जो 1 के साथ चल रहा है ये सारा बड़ा है, और जो ये एरिया चल रहा है ये सारा छोटा है, ठीक है। तो अब जब आप बड़े से छोटे की तरफ कन्वर्जन डालेंगे ना, यानी 1 km से उसकी तरफ जाएंगे, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। लिख देती हूँ ना ताकि आपको पता चले। अच्छा, और जब आप छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तब आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, याद रहेगी बात। बड़े से छोटे पे गए मल्टीप्लाई, आप छोटे से बड़े की तरफ गए तो डिवाइड। तो यही सिस्टम चलता है इसमें हमेशा। तो टेबल हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, तो हम जा रहे हैं बड़े से छोटे की तरफ जो कि मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई ये बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं। मल्टीप्लाई का मतलब है कि m की जगह हम लगा देंगे पूरा 100 सेंटीमीटर, लगा दिया और मल्टीप्लाई किया, 300 आ गया। अब 20 साइड, दो बोथ साइड पे है, याद रखना। टेबल क्लॉथ हैंग 20 सेंटीमीटर, बोथ साइड यानी दो साइड्स हैं,
तो 2 से मल्टीप्लाई करके 4 सेंटीमीटर वो भी लगा लिया। अब 300 ये जो टेबल के ऊपर आया है और ये जो 40 जो साइडों पे लटक रहा है, यानी 300 ये है और ये बाकी का 40 है, यानी ये 20 और ये 20 मिलके 40 हुआ। तो 40 सेंटीमीटर हम इसमें 300 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12,000 सेंटीमीटर। जी स्टूडेंट्स, अच्छा अभी आपको समझाते समझाते एक चीज़ मेरी समझ में आ गई। ये ना इसमें छोटी सी गलती हुई है, ये मल्टीप्लाई नहीं करना था बच्चों। मैं जब टेबल हैंगिंग की आपको तस्वीर बना के दिखा रही थी तब मुझे आइडिया हुआ कि ये देखें, ये 300 और ये 20 और 20 ये दोनों बोथ साइड का यानी 40, तो ये प्लस होंगे, यानी 300 ये था और प्लस कितना हमारे पास था 40 था, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर में 340 सेंटीमीटर। या आप इसे अगर मीटर और सेंटीमीटर में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं 3 मीटर 40 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी ये 3 मीटर ये इसी तरह का इसी तरह और 40 सेंटीमीटर ये करके इसको ये लिखेंगे। अब अपना आंसर करेक्ट कर लें। ये यहाँ से गड़बड़ जो हुई है, ये एक लाइन का यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह प्लस, ठीक है, ये मिस्टेक हुई है जो कि ऑब्वियसली मेरी मिस्टेक है, बाय मिस्टेक। यानी मैं अब समझाते हुए मेरे जहन में फ़ौरन आया कि प्लस होना है और करते हुए मैं बिल्कुल यानी मल्टीप्लाई पे चली गई थी क्योंकि कन्वर्ट कर रही थी, कन्वर्ट करते करते मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी फॉर दैट। तो 40 और 300 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 340 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ठीक कर लीजिएगा, ये हो गया। आगे आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। द लेंथ ऑफ अ शर्ट इज़ 80 सेंटीमीटर। फातिमा नीड्स टू बाय अ फैब्रिक ट्वाइस दिस लेंथ। यानी जो एक शर्ट है वो 80 सेंटीमीटर है, ट्वाइस का मतलब है उससे दुगनी बड़ी यानी डबल बड़ी उस फातिमा को बाय करनी है। तो वो कह रहे हैं कि कितनी लेंथ का फैब्रिक बाय करेगी। द लेंथ ऑफ अ फैब्रिक शी मस्ट बाय व्हाट, कितनी लेंथ का फैब्रिक वो बाय करे। तो हम कहेंगे शर्ट तो आपकी 8 सेंटीमीटर है और ट्वाइस का मतलब है 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब फातिमा जो बाय करेगी वो सेंटीमीटर, यहाँ पे ये गलत हो गया, एम लिख दिया, सेंटीमीटर आना है, ठीक है। तो 80 मल्टीप्लाई बाय 2, 200 और 2 8 16 सेंटीमीटर। फातिमा क्या कितना बाय करेगी, 160 सेंटीमीटर का फैब्रिक बाय करेगी। इसे अगर आपने मीटर में लिखना है तो आप लिखेंगे 1 मीटर, 100 निकल जाएगा ना, 160 है तो 100 प्लस 60 कर लें अगर हम, तो 100 अगर निकल गया तो 1 मीटर हो गया और 60 सेंटीमीटर इतना फैब्रिक बाय करेगी। ये ठीक कीजिएगा सेंटीमीटर कर लें, और अगर आपने मीटर और सेंटीमीटर में आंसर देना है तो इस तरह दे सकते हैं। 2 तरीक़ों से आंसर आपका एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, ये भी हो गया, आगे चलते हैं। ओके, अब हम आ गए एक्सरसाइज 5B पे। 5B तो कन्वर्जन है आपकी, इस दफ़ा कन्वर्जन डिफरेंट है जो कि हमें आती है। मेरा पक्का गैस है कि आप सारे बच्चों को आती होगी। वो है आवर से मिनट से सेकंड। तो आप सब मुझे बताएं ज़रा 1 आवर में कितने मिनट होते हैं। ऑब्वियसली मुझे ख्याल मैं कर रही हूँ कि सब ने कहा होगा मुझे 60 मिनट्स। मैं सुन रही हूँ किसी किसी की आवाज़ें मुझे आ रही हैं थोड़ी थोड़ी, 60 मिनट्स, ठीक है। तो फिर 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, वो भी 60 ही होते हैं, ठीक है ना। हमारा वो क्या कहते हैं हमारे ये क्लॉक ही इस तरह चलता है कि ये 12 से लेके यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, तो ये 5 का टेबल चलता है जो कि हमारा पूरा 60 बनाता है ओके, तो ये मैंने छोटा सा आपको एक वो भी बना के दिया है चार्ट जिसमें कन्वर्जन बताई है। कन्वर्जन अगेन वही है कि जब हम आर से मिनट यानी एक आर में मिनट से ज़्यादा है ना, तो आर बड़ा हुआ तो आर से मिनट में गए
तो कहाँ पे पहुँचे हम, मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि मैंने ये लिखा है। और अगेन एरोज नहीं बनाए, एरोज बना देती ज़्यादा आसान हो जाता आपके लिए। चलो खैर नेक्स्ट टाइम से। अच्छा, तो यहाँ से इधर को गए तो मेंस हुए, इधर को जा रही हूँ, और फिर मेंस से सेकंड पे गए तो भी मल्टीप्लाई होंगे। अब हम जब ऑपोजिट साइड पर डायरेक्शन पे मूव करेंगे, यानी छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, फिर छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो डिवाइड करेंगे। ये टेबल वैसे आपकी बुक पे भी है। बुक पे पेज नंबर है 96, उस पर बना हुआ है और उन्होंने एरो लगाए हुए हैं। अच्छा खैर सॉरी, तो हम बात कर रहे हैं कि कन्वर्ट करें आवर्स टू मिनट। ये 14 आवर है। आपने क्या करना है, नोटबुक पे इतना एरिया मार्कर से रेडी करें, फिर पेन से लिखना है 14 आर, एच का मतलब आर। अब क्या किया, इक्वल साइन डाला, आर कन्वर्ट करना है ना, तो सबसे पहले अपनी साइड पे ये टेबल लिखा। टेबल लिखने के बाद 14 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, 14 का कुछ नहीं करेंगे। ये आवर की जगह हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 60 को और साथ लिखेंगे मिनट्स। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर 840 मिनट्स हो गया। मल्टीप्लाई खुद कीजिएगा ताकि आपको पता हो कि क्या होगा है। फिर इसी तरह 32 को मल्टीप्लाई किया 60 मिनट्स से। 2 क्वेश्चन कर रहे हैं हम ईच टाइप के। सॉरी, तो फिर कन्वर्ट मिनट्स टू आर। अब छोटे से, यानी मिनट कम होता है ना, 1 मिनट में, 1 आवर में 60 मिनट्स हैं, तो ऑब्वियसली ये छोटा हो गया, तो हम डिवाइड करेंगे। अब छोटे से बड़े की तरफ जब जाएंगे, 60 मिनट वैसे ही लिखा, 60 वैसे ही लिखा, डिवाइड, ये अपना टेबल लिखा, डिवाइड का साइन दिया, 60 लिखा और साथ आवर लिखना है, आवर। आवर इसलिए बोला है क्योंकि आप लोगों को ज़रा आवर यानी याद रहता है, लेकिन आवर होता है, आवर नहीं होता, ठीक है। और तो आवर्स ये हो गए। अब 60 का टेबल या तो पढ़ ले, 60 × 60, या हमें पता है 60 डिवाइड 60 कर ले, या ये वाली डिवाइड कर लें, 60 डिवाइड 60। आपकी मर्ज़ी है, आपको जो आसान लगे आप वो करो। 60 × 60 और लो जी, आंसर आ गया 1 आवर। हो गया ये। इसी तरह बच्चों हमने करना है 240 वाला भी। 240 वाले में क्या करना है, 240 को डिवाइड, सॉरी 240 है, 60 पे 0 0 से काट दें और 6 1 6, 6 4 24, या 240 अंदर और 60 बाहर, तो 4 24, 0 माइनस कट, ये हो गया 4 आवर्स आ गया। दैट्स इट। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 6 आपके नोट्स पे पेज नंबर 10। ये सारा आपने होमवर्क करना, याद रखे, प्रैक्टिस भी करनी है, होमवर्क भी करना, नीट एंड क्लीन आपकी नोटबुक पे हुआ मैं चेक करूँगी। तो ये आ गया मिनट्स टू इनटू सेकंड्स। मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करना है, ऑब्वियसली 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेक्स, ठीक है। तो 60 सेकंड्स ऑब्वियसली मल्टीप्लाई किया 60 से और आंसर आ गया। फिर 90 और 10 सेकंड, 10 सेकंड को कुछ नहीं करना, इसको ऐसे ही रहने दें। 90 को मल्टीप्लाई कर दें 60 से और सेकंड लिखें, मिनट्स ख़त्म कर दें। जब हम कन्वर्ट कर देते हैं ना, जब मल्टीप्लाई का साइन डाल देते हैं, तो हमने पीछे वाला ये अमाउंट नहीं लिखना होता, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये ख़त्म, इसका अपने 90 से रिश्ता टूट गया और अब सेकेंड्स इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो सेकंड के साथ तो 90 और 60 मल्टीप्लाई 90 मल्टीप्लाई 60 सेकेंड एंड प्लस ये जो 10 सेकेंड है इसके साथ वैसे ही आ जाता है। यहाँ पे आपने साइड पे टेबल लिखना नहीं भूलना, बार बार बता रही हूँ, मार्क्स कट जाएंगे। फिर
मल्टीप्लाई किया, आंसर आया, प्लस किया, ये आंसर आ गया और दैट्स इट, यही आंसर आ गया। नहीं प्लस किया तो कहाँ गया 1? ठहर जाए, मैंने प्लस नहीं किया, ये क्या हो गया? अच्छा 5400 और 10 प्लस किया तो 1 और 0 आना था, ये आंसर ठीक करें, ठीक है, ये आंसर आएगा, ये आंसर ठीक कर लें। तो आंसर ठीक किया आपने। अच्छा बुक के पीछे भी आंसर डिफरेंट दिया हुआ है, बल्कि गलती दिया हुआ है, उन्होंने 5500 लिखा हुआ है, वो गलत है, ठीक है। बुक पे पीछे वाला आंसर गलत है, मैं फिर से बता रही हूँ, इसे ठीक कर लीजिएगा। 5410 सेकेंड्स बनेगा, ठीक है। फिर हम आते हैं सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना है, तो जाहिर है छोटे से बड़े की तरफ जाते हुए डिवाइड करेंगे। डिवाइड किया 240 डिवाइडेड ऑन 60, वही 4। दो क्वेश्चन कर रहे हैं, बाकी वाले कट हैं, जो नहीं करवाए वो कट हैं, याद रखें, जो करवाए हैं वो ही होंगे, जो नहीं करवाए वो कट हैं। ये टोटल अपने माइंड में सेट कर लें, इस बात को बार बार मत पूछिएगा कि ये कट हुए, ये क्या हुआ। आपको मैं फिर से लेक्चर में, मैंने कल भी पिछले वाले के लेक्चर में बताया था, इस वाले लेक्चर में भी बता रही हूँ। अच्छा फिर हम आए 600 सेकेंड्स को मिनट में कन्वर्ट करना। 600 डिवाइड किया 60 मिनट्स पे, तो कैसे 600 डिवाइडेड ऑन 60, मुझे ऊपर नीचे यानी इस वाली कटिंग ज़रा आसान लगती है, आपको अगर ऐसे वाली आसान लगती है तो आप ऐसे वाली कर सकते हैं, और 61 + 60 हो जाएगा। अब क्या होगा, ये 0 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। और अब क्या करना है, अब करना है आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट। तो आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे हम टेबल, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। फिर 1 मिनट में कितने होते हैं सेकंड्स, 60 सेकंड्स। लिखा नहीं जा रहा लेकिन चले समझ तो आ रहा है ना, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ ये। अच्छा और फिर 1 आवर में कितने मिनट्स सेकंड्स हो जाएंगे, तो 60 मिनट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे उसके 60 वाले सेकंड से, 60 × 60 तो हो जाएगा 3600 सेकंड्स, ठीक है। ये आपका टेबल बनेगा, 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड्स। अब एक दफ़ा कर लिया, बार बार नहीं करेंगे, एक दफ़ा हमें टेबल बस याद रखना है। तो हम ये टेबल लिखेंगे हर दफ़ा, और अपने सेकंड्स के जब आवर को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 4 आवर्स की जगह लगा देंगे 3600 सेकंड्स और मल्टीप्लाई कर देंगे। अगेन 12 आवर्स, 12 लिखा, आवर्स की जगह लगा दिए 36 सेकंड्स, 3600 सेकंड्स और मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। आ गए हम अब क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में एक क्वेश्चन सॉल्व किया मैंने नोट्स पे, और वो है 70 सेकंड्स। तो आपको पता है मैंने बताया हुआ है कि ये यानी अब छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे ना, क्योंकि सेकंड को आवर में कन्वर्ट करना है। तो हम डिवाइड करेंगे 7200 को 3600 से, ये 6 है, 2 ज़ीरोस 2 ज़ीरो से कट हो जाएंगे और बाकी 36 2 ज़ार 72, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड भी करके दिखाया, डिवाइड वाला पोर्शन। अच्छा अब इसमें ना कहानी में ट्विस्ट ये है कि 9 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन थे, ये 7200 वाला मैंने कर दिया, और बी पार्ट वाला जो कि है 18,000 सेकेंड्स को जो कन्वर्ट करना है, ये आपने करना है। देखते हैं किस किस का आंसर मेरे आंसर से मैच होता है, और आंसर मैं यहाँ पे लेक्चर में ही समझा देती हूँ कि 18,000 को हम डिवाइड किस पे करेंगे, 3600 सेकेंड, 3600 और लिखेंगे साथ। यहाँ पे मैंने गलती से ना ये वाले इस हिस्से में सेकेंड ही लिख दिया, और लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इस वाले लेक्चर में काफ़ी गलती हो गई है, नेक्स्ट देखती हूँ आगे गलतियाँ तो नहीं है। खैर
गलती भी इंसानों से होती है, हो जाती है जल्दी में काम करते हुए। खैर इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स नहीं थी, ज़्यादा छोटी छोटी थी लेकिन थी। आई एग्री ऑन दैट। लेकिन मैंने लेक्चर में आपको कराते हुए सेट कर दिया। मेन पॉइंट ये है, आप लेक्चर सुन रहे हो और समझ रहे हो, जैसे जैसे समझते जैसे जाते हैं वैसे वैसे अपनी गलती ठीक करते जाएं। और मेरा वैसे एक सजेशन है, जो मैंने कट करवाया ना क्वेश्चंस, आप वो भी करें तो प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। लेकिन वो नोटबुक पे मत कीजिएगा, नोटबुक पे यही वाले करने हैं। अच्छा जी, हम आ जाते हैं 18,000 डिवाइडेड ऑन 3600 पे। ठीक है, तो क्या हुआ, तो 2 से कट कर दिए, तो हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा 180/36। अब डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके आंसर आप लेके आएंगे, मैं नहीं लाऊंगी। और आप मुझे बताएंगे कि आपका आंसर क्या आया। ठीक है, जब आप वहाँ पे जो ग्रुप ओपन होता है, तो नॉर्मली जो मुझे इतला मिली है उसके मुताबिक कि आप लोग प्रेजेंट टीचर कह रहे होते हो, उसकी जगह आपने क्या करना है कि आपने अपना आंसर बताना है कि टीचर हमने ये क्वेश्चन किया, हमारा ये आंसर आया। ठीक है, चलिए कल देखते हैं कौन कौन लेक्चर सुनता है और कौन कौन आंसर देता है। तो देखते हैं मैच होता है या नहीं होता। तो मुझे टीचर बता देंगे, ग्रुप टीचर जो भी हैं, कि आपने क्या आंसर दिया। 10 वाला क्वेश्चन कट है। और अब हम आ जाते हैं अपनी डायरी पे। सो स्टूडेंट्स, आवर टुडेज डायरी इज़ एक्सरसाइज 5A वर्ड प्रॉब्लम, जो मैंने आपको करवाई है ये और 5B होमवर्क है, साथ प्रैक्टिस करनी है। और एक क्वेश्चन तो मैंने आपको दिया ही है, 9 का क्वेश्चन 9 और उसका बी पार्ट, ये आपने खुद सॉल्व करना है। मुझे बताना है आंसर आपका क्या आया या सॉल्व हो गया। अगर किसी का सॉल्व नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई, तो मुझसे कंसल्ट करें, मुझे बताएं। आपकी फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब आप लेक्चर सुनते हो, टीचर के लिए यही सबसे बड़ी सपोर्ट होती है कि आपने लेक्चर सुना, उसमें आपको कुछ समझ नहीं आया, आपने वो पूछा, या कुछ समझ आया है तो वो बताया कि टीचर हमने भी किया था तो ये ऐसे है। वो अच्छा लगता है टीचर्स को। तो आप ज़रूर बताएं कि आपने क्वेश्चन किया, उसका आंसर क्या आया। ओके, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।